स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ। जानदार, धनदार, शानदार, कौन पड़ेगा करोड़पति। थैंक यू, बढ़िया बढ़िया। अनिल धन्यवाद आपको भी, थैंक यू। अरे बढ़िया सर, आप लोग सर इसमें एक ही कपड़ा पहन के आए। ओहो, माफ कीजिएगा, हमने सोचा आप लोगों के पास एक ही कपड़ा है ये। देने सुनो, देखिए, अपने जीवन को खुशियों से भरने के लिए हमारे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट, जिनका नाम है डॉक्टर कन्हैयालाल अग्रवाल। तो कल जैसे ही ये यहाँ विराजमान हुए, हूटर बज गया और इनके साथ हमें वहीं खेल समाप्त करना पड़ा। लेकिन आज शुरुआत होगी आपके साथ। डॉक्टर साहब, कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए? पिताजी आए हैं। पिताश्री आए हैं, प्रणाम करता हूँ। तो मैं बता दूं देवी संजय कि डॉक्टर साहब जो हैं वो भुवनेश्वर उड़ीसा से हैं और डॉक्टर बनने के साथ साथ ये एक एडिशनल प्रोफेसर भी हैं एम्स में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, भुवनेश्वर में जो है एम्स। मान्यवर, आपने कहा कि आप डॉक्टर हैं। जी सर। तो कैसे मरीजों की चिकित्सा करते हैं? सर हमारा काम मोस्टली कैंसर पेशेंट के लिए होता है सर। कैंसर को लेकर? जी सर। न्यूक्लियर मेडिसिन एक ब्रांच है सर, अभी नई ब्रांच आई है। आपने सुना होगा मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन थेरेपी, जहाँ लाइट देते हैं। तो हमारी एक न्यूक्लियर मेडिसिन ब्रांच है। नाम से सब डर जाते हैं सर। पहले 10 साल तो घर वालों को पता नहीं चला मैं क्या करता हूँ। तो ये न्यूक्लियर मेडिसिन सर एक चीज है जिससे हम, जैसे आप एटम बॉम्ब होते हैं, जैसे न्यूक्लियर मटेरियल, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, सो हम उसको किसी एक चीज से टैग कर देते हैं और जहाँ टैग करते हैं उसको हॉट लैब बोलते हैं। जैसे ये हॉट सीट है, क्योंकि वो वहाँ पे किसी को जाना अलाउड नहीं होता, यहाँ सबका आना अलाउड है। तो वो हॉट लैब में हम उसको एक ऐसे टारगेटेड चीज से ऐड करते हैं जो, जैसे टारगेटेड मिसाइल एक जगह पे गिरती है, वो एक जगह पे जाके कैंसर सेल को मारता है। सो वो बाकी चीजों को डिस्ट्रॉय नहीं करता। तो जैसे कीमोथेरेपी में बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन में साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर रेडियो एक्टिविटी एक जगह जाती है। जैसे थायराइड को किल करना है तो हम उसको ऐसे भेजते हैं कि वो सिर्फ थायराइड में जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। जी सर। ये कहाँ बनता है? तो रेडियो एक्टिव सामान बनना जरा बहुत आपने सुना होगा सर, एटॉमिक एनर्जी बोर्ड ऑफ इंडिया, रेगुलेटरी बोर्ड। जी। सो हमारे भाभा में, मुंबई में ही बनता है सर, हमारा रिएक्टर यहाँ पे है। अच्छा। तो यही हमको सप्लाई करते हैं। थोड़ी दिक्कत भी होती है, जिस दिन अगर कोई वीआईपी विजिट होता है तो बंद हो जाता है हमारा सामान आना, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है, डेंजरस गुड्स में आती है ये चीजें। तो उस दिन जैसे अगर कोई हाई प्रोफाइल लोग आ रहे हैं तो वो कैरियर में नहीं जा सकता उसी फ्लाइट में। तो हर दिन सुबह आता है सर, ये डीके कर जाते हैं, हम इसको स्टोर करके नहीं रख सकते। उस दिन बनता है, हमारे पास फ्लाइट से सुबह आता है, हम फिर अपना काम शुरू करते हैं। ये भारत में ही बनता है कि विदेश में भी कहीं बनता है? सर हम सेल्फ सफिशिएंट हैं सर इंडिया में आज की डेट में, बाबा जी की दया से। वाह, क्या बात है। जब बाबा जी ने उस समय 1950 में नेहरू जी के साथ मिलके हमारा रिएक्टर लगाया था, तो बहुत कम कंट्री है जो सेल्फ सफिशिएंट है सर। हम उस समय से सेल्फ सफिशिएंट है। उस समय वो एटॉम बॉम्ब के लिए सोचे थे, बट आज वो ह्यूमन के लिए काम, मेडिसिन में काम आ रहा है। जी। मैंने बाहर भी काम किया, लंदन में भी मुझे चांस मिला काम करने का। 2 साल मैंने वहाँ पढ़ाई की सर। हमारे भारत में न्यूक्लियर मेडिसिन सबसे अच्छा है सर। बाहर की सुविधाएं, क्या बात। काफी महंगा होता होगा? महंगा था सर, बट जो हमारी भाभा एटॉमिक BARC भेजती है हमें, जो मुंबई से, वो बहुत सस्ते हैं सर। और हम एम्स में काम करते हैं सर, तो हमारे तो सारे पेशेंट जेब खाली होती है सर। बिल्कुल। तो उनके लिए तो बहुत कम प्राइस गवर्नमेंट ने सेट किया है। अटल जी का सपना था, नेहरू जी का सपना था एम्स में। तो बाहर थोड़ी सी कॉस्टली तो होती है सर, बट एम्स में हमारे लिए, पेशेंट के लिए तो बहुत कम प्राइस में होती है। चलिए, जानकारी आपने दे करके हम सब लोगों को थोड़ी सी शांति पैदा करवा दी कि जो लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं वो आपके पास भेज जाएंगे। अब आपका ध्यान आ जाए खेल पे और खेल की। सर मैं एक बात कहना चाहूंगा सर, मैं 2 दिन से बैठा हुआ, मुझे सपना सा लग रहा है। मैं सिर्फ आपकी तरफ देख रहा हूँ और मुझे अभी भी सपना लग रहा है कि ये सच है कि नहीं। सर एक बार चिमटी काट के देखिए। नहीं सर, कहे तो हम चले जाते हैं। नहीं सर, आपको लगेगा कि तो सपना था, निकल गया। नहीं सर। मान्यवर, क्या है, कई बार धैर्य का जो काम है जी वो सफलता प्राप्त करवाता है। तो आपने बहुत धैर्य दिखाया, यहाँ तक आ गए हैं। अब यहाँ से आपको आगे बढ़ना है कि नहीं? चलिए,
13वां प्रश्न 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार कौन सी योगिनी एक गुफा उद्यान में रहती थी और देवी सीता की खोज करने वाले वानरों को जलपान उपलब्ध कराया था? According to the Valmiki Ramayana, which ascetic lived in a cave garden and provided refreshment to the Vanars searching for Devi Sita? जलपान वगैरह कराया था उन्होंने। ऑप्शन देखिए, ए त्रिजटा, बी स्वयं प्रभा, सी अंजना, डी श्रुत कीर्ति। त्रिजटा, स्वयं प्रभा, अंजना, श्रुत कीर्ति। सर श्रुत कीर्ति तो द्रौपदी जी के बेटे थे, वो तो लग नहीं रहा सर। अंजना भी नहीं है सर। फिर सर दो में फंस गए। त्रिजटा स्वयं प्रभा। सी और डी तो बिल्कुल नहीं है। त्रिजटा। एक लाइफलाइन अभी भी बची है आपके पास ऑडियंस पोल की। इस स्तर पर आकर के क्या ऑडियंस सही उत्तर दे पाएगी कि नहीं, ये भी आप सोच लीजिए। सर फिर भी मैं ऑडियंस पोल तो लेना चाहूंगा। लेना चाहेंगे? जी सर। कर दें? जी सर। अंकित कर दिया जाए ऑडियंस पोल को। ऑडियंस फिर से बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। स्वयं प्रभा को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है। सर मुझे लग रहा है सर स्वयं प्रभा। 58%। 30 मिला है त्रिजटा को, सी और डी को मिला है 7 और 5। त्रिजटा कोई और नाम सुना हुआ है कहीं। ऑप्शन बी ही लग रहा है। So I would like to go with audience. We'll go with that. Okay. स्वयं प्रभा बी कह रहे हैं और जनता यही कह रही है सबसे ज्यादा प्रतिशत दे करके। और डॉक्टर साहब कह रहे हैं बी पे ताला लगाया जाए। और जो भाई साहब आपने चुना है वो एकदम सही जगह चुना है। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आप सबको, क्या बात है। और जितना में हमने अपशब्द कहे थे आप लोगों के लिए, वो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। कितना कठिन प्रश्न और एकदम सही उत्तर दिया आपने। वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात है। सर मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी, वो भी मेरी 4 बहनें हैं सर। मेरी छोटी बहनें 4 और मेरी वाइफ हैं। जब से इस आया कॉल, रोज कुछ ना कुछ भेजते थे, ये पढ़ ले ये पढ़ ले। मैंने बोला यार केबीसी में ऐसे नहीं होता। और मुझे नहीं पता था मैं इतनी दूर आ जाऊंगा। देखिए, धन्यवाद सर। अरे नहीं होता। स्वयं प्रभा जो थी वो एक गुफा में रहती थी। योग की शक्ति से उन्होंने अपनी खोज जारी रखने के लिए भगवान हनुमान जैसे वानरों को गुफा के बाहर भेज दिया था, तब जाकर के ये संभव हुआ। 25 लाख रुपए मान्यवर, क्या बात है। ऐप तो आपका बन गया जो आप बनाना चाह रहे थे, है कि नहीं? और वो फ्री रहेगा सर।